Hello students, we are going to read Daylight Learning Book, Class 5, Chapter number 6, Daydreaming. यानी डे मतलब दिन में सपना देखने वाला. About the chapter, this is a story about a family of dreamers who are made to realize that to fulfill one's dream one needs to work in addition to dreaming. This story is about a family of dreamers. मतलब जो क्या करते थे, पूरे दिन सपने देखते थे. Who made to realize, जिन्हें रियलाइज होता है कि अगर अपना सपना पूरा करना है तो हमें अधिक काम करना चाहिए. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं बच्चों. Nishant Sharma lived in his humble dwelling with his better half, Mrs. Sharma. निशांत शर्मा lived रहते थे in a humble dwelling, एक मतलब उनका जो घर था बहुत ही टूटा फूटा सा था. विद हिज बेटर हाफ, अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम वो जो कौन थी, मिसेस शर्मा थी, अपनी पत्नी के साथ रहते थे. Their only child dropped early out of school to help his father fill the family coffer. कॉफर मीन्स बच्चों तिजोरी होता है. देयर ओनली, उनका ओनली चाइल्ड, इकलौता बच्चा, ड्रॉप्ड अर्ली आउट स्कूल, अपना स्कूल जल्द ही, मतलब जैसे बोलते नहीं है कि स्कूल को आधे समय से छोड़ देना, उसने आज के दिन अपने स्कूल को जल्दी से ड्रॉप आ गया अपने घर. क्यों आया था? टू हेल्प हिज फादर, अपने फादर की मदद करने को. और क्या करना था उनको? फिल द फैमिली कॉफर, फैमिली की तिजोरी के बनाने के लिए. वो क्या करता है? आज स्कूल से जल्द आ जाता है. द शर्मा फैमिली सस्टेन फ्रॉम हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस एंड ग्रेजुअली बिगेन टू ड्रीम ऑफ बेटर लाइफ. जो शर्मा फैमिली थी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सपने देखते रहते थे कि ऐसा अच्छा सपना देखेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा. पूरे दिन नरिश समवन, सस्टेंस मीन्स नरिश समवन, और माउथ एक्सटेंस यानी अपने मुंह से बातें करते रहते थे, ज़्यादातर कोई काम नहीं करते थे. बेटर लाइफ ऑफ वेल्दियर लाइफ, क्या करते थे? अपने अच्छे जीवन को और धन दौलत से भरने के लिए बस मुंह से बातें करते थे, घर काम धाम कुछ नहीं करते थे. ड्रीमिंग बिकम सो इनहेरिटेंट, क्या था उनका? ड्रीमिंग स्वप्न देखना लगातार चलता रहता था. इन देयर बेड से शुरू होता था. एवरी नाइट, प्रत्येक रात को. दैट इज कॉन्टिन्यू इन मॉर्निंग, रात को सपना देखना शुरू करते थे और सुबह तक वही चलता रहता था. दे वुड डिस्कस देयर ड्रीम, वे अपने ड्रीम सपने को डिस्कस करते थे. एंड द बेस्ट वन एंड एक्स्ट्रा चपाती फॉर डिनर, जो सबसे बेस्ट सपना बताता था, ड्रीम बताता था, उसको एक और रोटी, एक्स्ट्रा रोटी मिलती थी डिनर में. डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखते. नाइट ड्रीमिंग, रात में सपने देखते. मोर ड्रीमिंग, और अधिक सपना देखते. वॉज देयर फिलोसफी, उनके जीवन की फिलोसफी थी सपना देखना. दिन में देखो, रात में देखो, और अधिक सपना देखो, वही उनके जीवन की फिलोसफी थी. लाइफ रिवॉल्व्ड around dreaming and very little was work upon achieving the dream, toward achieving a little more wealth to sweat from the brows and feed their cows. लाइफ रिवॉल्व, जिंदगी घूम रही थी. अराउंड के चारों ओर. ड्रीमिंग, सपने के चारों ओर उनकी जिंदगी घूम रही थी. एंड वेरी लिटिल वॉज वर्क, बहुत थोड़ा काम करते थे. अपॉन अचीविंग द ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए. टूवर्ड अचीविंग अ लिटिल मोर वेल्थ, थोड़ा और पैसा धन दौलत कमाने के लिए वो कमाना चाहते थे. टू स्वीट फ्रॉम द ब्रोज, क्या आता था? उनके भौहों से पसीना निकलने लगता था. किस काम में? फीड देयर काउज, अपनी काऊ को भोजन कराने में उनके ब्रोज से पसीना निकलता था. वंस मिस्टर शर्मा सैड, एक बार मिस्टर शर्मा बोलते हैं या कहा, आई विल स्टार्ट प्लांटिंग वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन टुमारो, कल मैं प्लांटिंग स्टार्ट करूँगा, यानी पेड़ लगाना. किस चीज़ के? वेजिटेबल्स के, अपने गार्डन में.
देयर वहाँ विल बी ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, वहाँ मेरे गार्डन में हर तरह के वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ होंगी, अवेलेबल उपलब्ध होंगी। इन आवर वेजिटेबल गार्डन, हमारे सब्जियों के बगीचे में। ऑल आवर नाइबर्स विल कम टू अस टू बाई वेजिटेबल्स, ऑल आवर नाइबर्स, हमारे सभी पड़ोसी आएंगे टू अस, हमारे पास, टू बाई खरीदने को, वेजिटेबल्स सब्जियां। देन तब मनी विल स्टार्ट पाउरिंग इन एंड वी विल गेट रिच, तब हमारे पास मनी क्या होती, भरती जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। इंस्पायर्ड, अब मिसेस शर्मा भी इंस्पायर्ड कर रही हैं उनको। मिसेस शर्मा एडेड आई विल सेल पील्ड वेजिटेबल एंड चार्ज हायर फॉर देम, मिसेस शर्मा भी अब अपने बढ़ चढ़ कर बोलने की उनकी आदत ही थी, तो मिसेस शर्मा भी उसमें बढ़ चढ़ कर ऐड करती हैं अपनी बात को कि मैं छिली हुई सब्जियां बेचूंगी और उसके चार्ज क्या करूंगी, हायर, बहुत ज़्यादा लूंगी उनसे। सूनर सैड दैट डन, इतना कहकर मिस्टर शर्मा टुक द स्पेड, मिस्टर शर्मा कुदाल लेते हैं, एंड डग खोदते हैं, डग अप खोदना, एंड इंटायर बैकयार्ड, उनके पीछे का जो बैकयार्ड था वो पूरा उन्होंने खोद दिया था। ही अनअर्थेंड द इंटायर ग्राउंड, उन्होंने सारी जो मिट्टी थी जमी हुई उसको सबको अनअर्थन कर दिया, यानी खोद दिया, भुरभुरी सी मिट्टी हो गई। एंड स्ट्रोम्ड ऑफ टू बाई सीड फॉर वेजिटेबल्स, और फिर क्या है, वेजिटेबल सीड खरीदने को जाते हैं। ओनली टू रियलाइज, अब उन्हें रियलाइज होता है, ओह आई डोंट हैव एनी मनी टू बाई देम, उन्हें सडनली रियलाइज होता है कि मेरे पास तो बीज खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। वाई डिड नॉट आई थिंक इट बिफोर, उन्होंने सोचा कि मैंने इसके पहले क्यों नहीं सोचा था, खोद, मैंने पूरा बैकयार्ड खोद डाला, बिफोर डिगिंग, खोदने के पहले क्यों नहीं सोचा बैकयार्ड को। सल्किंग ही सैट इन द कॉर्नर एंड लेफ्ट रैट एंड स्ट्रे डॉग फाइंड अ होम इन ruined बैकयार्ड, अब क्या होता है, वो बैठे हुए हैं उदास और क्या करते हैं, किनारे कॉर्नर में एक कोने में बैठे हुए हैं अपने घर पर, और जो रैट्स हैं और स्ट्रीट डॉग्स हैं वो वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं, और बैकयार्ड क्या हो गया, पूरा ruined हो गया, बर्बाद हो चुका है। And also went on the dreaming paradise of the Sarma's family until one day a neighbor's son Amit, who had returned from the city, heard about the Sarma's family. एंड सो वेंट ऑन, और इसी तरह चलता रहा, वो ड्रीम सपने देखते रहते थे और यही सब बात करते थे। आप पैराडाइज, स्वर्ग के सपने देखते थे। आप शर्माज फैमिली, शर्मा की फैमिली का स्वर्ग के सपने देखना कंटिन्यू था। अंटिल, जब तक, वन डे ऑफ नाइबर, उनका एक दिन, उनका नाइबर पड़ोसी, नाइबर्स मतलब पड़ोसी का, सन बेटा, उसका नाम क्या है, अमित, हु हैड रिटर्न, जो वापस आया है, फ्रॉम सिटी, शहर से, हेयर, सुना है उसने, अबाउट, के बारे में, द शर्मास फैमिली, जो जिसने शर्मा फैमिली के बारे में सुना है। शॉक्ड, शॉक्ड हो जाता है वो, बाय देयर लाइफ ही वॉन्डर्ड हाउ टू ब्रिंग द शर्मा फैमिली आउट ऑफ देयर सररियल वर्ल्ड, वो सोचता है, शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर कि ऐसा भी कोई दुनिया में व्यक्ति है क्या जो सपना ही देखता रहता है और काम करने के नाम पर जीरो है। वो देयर लाइफ ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित हुआ, हाउ टू ब्रिंग, वो सोचता है मैं कैसे इन्हें अपने रियल लाइफ जो चल रही है व्यक्ति की उसमें वापस लाया जाए। शर्मास फैमिली आउट देयर, नकली जीवन से उनको असली जीवन में कैसे वापस लाया जाए, ये उसके मन में थॉट चल रहा है। ही चांस्ड अपॉन देम, एक बार उसको मौका मिला, एट द टी स्टॉल,
चाय की दुकान पर, एंड वर्कड हिज वे, और उसने अपने अपने वे से कोई काम किया, ऑन बीइंग इनवाइटेड होम, और उन्होंने क्या किया, शर्मास फैमिली ने उसको अपने घर पर इनवाइट कर लिया। The thatched roof and the cow-cake walls were not very welcoming, but Amit battled the stench of he had come with a purpose. The thatched roof, जो उनके घर की छत थी वो देखिए फूस की बनी हुई है, ये देख लीजिए इसी तरह की बनी थी। जो गाँव में छप्पर जैसा नहीं होता है उसी को बोलते हैं दैट्स रूफ। और जो दीवार थी वो क्या थी, काउ केक्ड वॉल थी। जो दीवार पर गाय का गोबर लगा नहीं देते हैं वैसी दीवार थी। नॉट वेरी वेलकमिंग, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी मेहमान को बुला रहे हैं। जब हमारे यहाँ कभी मेहमान आते हैं तो हम घर को बहुत साफ सुथरा करते हैं, लेकिन शर्माज फैमिली काम तो कोई करती ही नहीं थी, वो तो सिर्फ ड्रीमिंग उनका काम था। तो वो क्या करते हैं, जब वो अमित उनके घर जाता है तो देखता है कि फूस की छत है और जो वॉल्स हैं वो काऊ के से पूरी लगी हुई है उसमें। तो उसको वेलकमिंग नहीं लगा, क्योंकि हम किसी का वेलकम करते हैं तो अपने घर को साफ करते हैं ना। बट लेकिन अमित क्या करता है, स्टेंच ऑफ, जो वहाँ से बदबू आ रही थी गंदा संदे घर की, उससे बैटल करता है, लड़ाई करता है, यानी मतलब उसको इग्नोर कर देता है। फॉर ही हैड कम विद पर्पज, क्यों, क्योंकि वो एक उद्देश्य के साथ उनके घर गया था। ही रियलाइज्ड वॉट अ सिंपल लाइफ द शर्माज हैड, वो उसको रियलाइज्ड होता है कि शर्मा फैमिली कितनी साधारण सी जीवन जी रहे हैं। दैट मिस्टर शर्मा वॉज फॉर बिहाइंड हिज पियर्स हु हैड ऑल प्रोग्रेस्ड, और वह यह देखता है कि मिस्टर जो शर्मा हैं वो कितना अपने सहपाठी थे, उनके साथ के लोग थे, उनसे कितना पीछे रह गए हैं, वो कितनी प्रोग्रेस, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके थे, और जो ये मिस्टर शर्मा हैं वो सपनों के दुनिया में खोए हुए थे, उनके जीवन में कोई प्रोग्रेस नाम की चीज़ ही नहीं थी। मिस्टर शर्मा हैड spun into the laughing stock of village with his dreaming feature characteristic, and it had to stop. अब वो बता रहा है कि जो मिस्टर शर्मा थे वो क्या थे, हंसी का पात्र थे गांव में। क्यों, क्योंकि वो उनका ड्रीमिंग फीचर जो था, बस बातें करना बातें करना, इसके वजह से उनका जो चरित्र था उसके ऊपर लोग क्या करते थे, हमेशा हंसी मनाते थे, मजाक करते थे। तो वो चाहता था कि अब मैं इसको क्या करूँगा, हैड टू स्टॉप, अब इसको स्टॉप करना है, बहुत ज़्यादा हो गई ड्रीमिंग, अब क्या करना है, अब काम करने का समय आ गया। Occupied in his thought, Amit had barely spoken that Mr. and Mrs. Sharma began telling him about their dream of getting richer. अब क्या होता है, क्योंकि मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा बोलने का ही काम करते थे, तो अमित को क्या होता था, बेयरली कभी कभी मौका मिलता था, किस चीज़ का, बोलने का। और मिस्टर शर्मा बात किस बारे में करते थे, ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग रिच, कि कैसे अमीर बनना है। सून, जल्द ही, दे हैड अ न्यू ड्रीम, अचानक से उनके मन में तुरंत से एक आइडिया आया, उन्होंने सपना देखा नया एक। एट द स्फुर ऑफ द मूमेंट, एक मूवमेंट, बस एक क्षण ही ऐसा था कि उनके मन में तुरंत सा एक आइडिया आया और उन्होंने एक नया सपना देखा। मिस्टर शर्मा सैड, मिस्टर शर्मा ने कहा, आई कुड सेल द मिल्क ऑफ आवर काउ, वो कहते हैं मैं अपनी गायों का क्या करूँगा, दूध बेचूंगा। एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई विल गिव माई काउ मोर टू ईट, मैं रोज़ अपने गायों को ज़्यादा खाने को दूंगा। सो दे विल गिव मी मोर मिल्क, तो वो मुझे अधिक मिल्क देंगी, दूध देंगी। एंड आई विल रीप मोर मनी, और मैं और भी पैसा क्या करूँगा, काटूंगा। रीप मतलब जब हमारी फसल कट जाती, फसल पक जाती है तब हम क्या करते हैं, रीप करते हैं, यानी उसको उसकी कटाई करते हैं। तो वो बोल रहा है कि जैसे जब उसकी गाय को ज़्यादा वो खाना खिलाएगा तो फिर गाय क्या करेंगी, ज़्यादा दूध देंगी और फिर उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे।
नाउ मिसेस शर्मा टुक हर टर्न। अब किसकी बारी थी? मिसेस शर्मा की बारी थी। मिस्टर शर्मा ने बोल दिया कि मैं दूध बेचूंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, और फिर उसके बाद मिसेस शर्मा कहती हैं, आई विल टेक सम मिल्क टू माई सिस्टर। मैं कुछ दूध क्या करूंगी? अपनी बहन को दूंगी।